दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मॉनसून वेडिंग। अद्वित और सानवी की फ्लाइट जब गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड हुई तब वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली 4 साल के रिलेशनशिप के बाद वो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले थे और उनके लाइफ टाइम इवेंट के लिए चेरापूंजी की नेचुरल ब्यूटी परफेक्ट डेस्टिनेशन थी। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनकी ड्रीम वेडिंग उन दोनों के लिए सबसे भयानक याद बनकर रह जाएगी। जून का महीना था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में चेरापूंजी बेहद खूबसूरत दिख रहा था। अद्वित और सानवी गुवाहाटी से चेरापूंजी बस से जाने वाले थे। बस में बैठते ही सानवी को एक बात बहुत अजीब लग रही थी। बस में उनके और बस ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक घूंघट ओढ़े औरत थी जो बस की बिल्कुल आखिरी सीट पर बैठी थी। सानवी का ध्यान उस औरत पर बार बार जा रहा था और सबसे अजीब बात थी कि जितनी बार सानवी उसकी तरफ देखती वो औरत कुछ मंत्र पढ़ने लगती और फिर सानवी को एक डरावनी सी स्माइल देती। सफर लंबा था तो ड्राइवर ने चाय नाश्ते के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी। अद्वित ने देखा कि सानवी की आंख लग गई है तो उसने सोचा कि वो उतर कर चाय नाश्ता ले आएगा और फिर आकर सानवी को जगा देगा। अद्वित और ड्राइवर के बस से उतरते ही सानवी की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। वो घूंघट वाली औरत उसके बगल में बैठी थी। उसका चेहरा आधा कटा हुआ था। इससे पहले कि सानवी वहां से भागती उसने जोर से सानवी का हाथ पकड़ लिया। सानवी ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की पर मानो उसकी आवाज ही चली गई हो। कुछ देर में अद्वित चाय नाश्ता लेकर बस में चढ़ा तो उसने देखा कि सानवी की आंखें बंद हैं पर वो बुरी तरह घबराई हुई है। उसने सानवी का हाथ पकड़कर जैसे ही उससे पूछा तो सानवी हांफने लगी और चीखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो उसकी नजर फिर से आखिरी सीट पर गई। वो औरत अपनी जगह पर ही बैठी थी। सानवी को लगा ये सब एक सपना था। सानवी ने अपने आप को शांत किया और वो चुपचाप चाय पीकर दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई जहां से उसे वो औरत ना दिखे। वो लोग कुछ ही देर में चेरापूंजी पहुंचने वाले थे। उसने कान में अपने फेवरेट गाने लगाए और अपना ध्यान भटकाने लगी कि तभी कुछ ही देर बाद उसके ईयरफोन से कुछ अजीब फुसफुसाहट आने लगी और अचानक से एक औरत की डरावनी आवाज ने उसके कान में कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सानवी की चीख निकल गई। अद्वित घबरा गया और सानवी की आवाज से ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और बस एक पेड़ से टकराकर बंद हो गई। ड्राइवर ने होश संभाला। सानवी और अद्वित तुरंत ड्राइवर के पास गए। किसी को चोट नहीं लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि वो औरत बस से गायब थी। अचानक से वहां तेज बारिश शुरू हो गई। अब सानवी और अद्वैत को जल्दी से जल्दी अपने रिजॉर्ट पहुंचना था। इससे पहले सानवी अद्वैत को कुछ कहती उसे वो औरत भीगती हुई पहाड़ी के कोने पे खड़ी दिखी और इस बार वो शादी के जोड़े में थी। अद्वैत फोन पर किसी से रास्ता समझ रहा था और सानवी बस से उतरकर उस औरत की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उस औरत की गर्दन एक चक्री जैसी पूरी उल्टी घूम गई और उसकी भयानक आंखें सानवी को ही देख रही थीं। देखते ही देखते वो औरत उस पहाड़ी से नीचे कूद गई। सानवी एक बार फिर डर के मारे जोरों से चीखने लगी। अद्वैत भागकर सानवी की ओर गया और उससे उसके चीखने की वजह पूछी तो सानवी ने रोते हुए उससे कहा कि वो बस वाली औरत पहाड़ी से कूद गई है। अद्वैत कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने सानवी से पूछा कि वो किस औरत की बात कर रही है क्योंकि बस में उन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं। सानवी ये सुनकर हैरान थी। वो कुछ बोलती इससे पहले अद्वैत को उस रिजॉर्ट वाले का कॉल आया कि वो उन्हें पिक करने आया है। वो दोनों गाड़ी की तरफ चल पड़े पर सानवी पूरे रास्ते उस मंजर को सोचकर कांप रही थी। रिजॉर्ट पहुंचकर सानवी ने आराम किया। उठकर उसने जब अद्वैत को सारी बात बताई तो अद्वैत को लगा कि सानवी को शादी का स्ट्रेस हो रहा है और इसी स्ट्रेस के चलते वो ये सब सोच रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
सानवी ने भी अद्वैत की बात मान ली और वो दोनों अपनी 2 दिन बाद होने वाली शादी की तैयारी में लग गए। अगले दिन रिजॉर्ट में उनके सब करीबी फैमिली मेंबर्स पहुंचे और मेहंदी की रस्म का टाइम हुआ। माहौल और चहल पहल देख सानवी बहुत खुश थी और वो पिछली शाम हुई बातों को भूल चुकी थी। कुछ देर बाद वो अपनी मेहंदी लगवाने के लिए बैठी। सानवी सबको नाचते गाते देख रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसका एक हाथ जल रहा है। उसकी मेहंदी जहां जहां रची थी वहां उसकी स्किन में लाल गहरे घाव हो रहे थे। उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की पर मेहंदी लगाने वाली औरत ने उसके हाथ को कस के पकड़ा था और बिना रुके उसको मेहंदी लगाए जा रही थी। तभी अचानक सानवी की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो वो वही बस वाली औरत थी जिसे देखते ही सानवी को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसकी आंख खुली तो उसका सर अद्वैत की गोद में था और सब उसके आसपास बैठे थे। सानवी बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ सच में घाव से भरे थे और मेहंदी पूरी बिगड़ गई थी। वो अपना हाथ देखकर रोने लगी तो अद्वैत ने उसे दिलासा दिया कि बस मेहंदी से हुई एलर्जी है, दवाई से ठीक हो जाएगी। सानवी जानती थी कि उसकी बात मानने वाला वहां कोई नहीं है और उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि वो औरत जो कोई भी है वो सानवी की शादी नहीं होने देना चाहती, इसलिए उसके साथ ये अपशगुन हो रहे हैं। अगले दिन शादी वाली सुबह सानवी बहुत डरी हुई थी पर वो किसी और को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं बोला। शादी का मंडप रिजॉर्ट के बैंक्वेट हॉल में था जिसकी एक तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जहां से बारिश में भीगा हुआ चेरापूंजी बहुत खूबसूरत लग रहा था। सानवी और अद्वैत शादी के जोड़े में काफी सुंदर दिख रहे थे। जैसे ही दोनों मंडप पर बैठे तभी अचानक लाइट जाने से गुप अंधेरा हो गया। बस हवन कुंड की रोशनी में वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत देख पा रहे थे। तेज बारिश से ये सब होना वहां आम बात थी। पंडित जी ने बिना देरी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक सानवी को ऐसा लगा मानो कोई अद्वैत के पीछे बैठा है। उसने हल्की सी गर्दन घुमाई तो उसके होश उड़ गए। लाल जोड़े में वही औरत अद्वैत का हाथ पकड़े हुए बैठी थी और इस बात का एहसास अद्वैत को था ही नहीं। सानवी ने सोचा कि इस बार भी शायद ये उसका वहम है, पर तभी जब पंडित जी ने अद्वैत को सानवी की मांग भरने को कहा तो अद्वैत अपना हाथ ही नहीं उठा पा रहा था। कोई कुछ समझे इससे पहले हॉल की सभी खिड़कियां एक एक करके टूटने लगी और अद्वैत का पूरा शरीर कांपने लगा जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। तभी वो औरत अचानक सबके सामने आ गई। वो औरत लाल दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद खौफनाक था, कटा हुआ, घावों से भरा हुआ और आंखें एकदम खून जैसी लाल। अचानक उसने अद्वैत की गर्दन पकड़ी और उसे इस कदर मोड़ा कि अद्वैत की सांसें वहीं रुक गईं। सानवी का ये देखकर दिल बैठ गया। तभी उस औरत ने सानवी को गर्दन से उठाया और उसे लेकर वो खिड़की से बाहर एक खाई में कूद गई। सानवी और अद्वैत की शादी उनके पूरे परिवार के लिए मातम बन गई। अद्वैत की मौत हो चुकी थी और सानवी की तलाश जारी थी। तभी गांव के किसी बूढ़े आदमी ने उनके परिवार वालों को बताया कि कई सालों पहले इस रिजॉर्ट से भी बनने से पहले इस पहाड़ की ढलान पर एक लड़की रहती थी। उसकी शादी के दिन उसके पति ने उसे ढलान से धक्का देकर खाई में गिरा दिया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा इस जगह पर है और वो किसी की शादी नहीं होने देती, और अगर कोई फिर भी मंडप तक आ जाता है तो वो उसकी जान ले लेती है। उस रिजॉर्ट में होने वाली वो पहली शादी थी, इसलिए रिजॉर्ट वालों ने कभी पहले इस कहानी पर ध्यान नहीं दिया था। 2 हफ्तों के बाद सानवी की लाश पहाड़ी के नीचे एक जंगल में मिली। उसका मंगलसूत्र उसके गले में फंसा हुआ था, मानो जैसे उसी से उसका गला घोटा गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।